एक नीली रोशनी के साथ गाय की भूत जाग उठता है। गाय का भूत उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है। इसके बाद झाड़ी की डाल में फंसे माला की साड़ी के फटे हुए टुकड़े के पास जाकर उसे अच्छी तरह सूंघने लगता है। वो गाय का भूत फिर से दहाड़ते ही शमशान में और एक गाय का भूत जाग उठता है। इसके बाद वो दोनों गाय का भूत एक दूसरे के पास आकर आपस में जैसे कुछ बातें करने लगते हैं। दोनों गाय के भूत पूरे शमशान में इधर उधर घूमने लगते हैं। उधर झील के किनारे दिखाई देता है। अब बस ही करो, मछलियों से हंडी भर चुका है और जगह भी नहीं है। चलो अब घर लौट जाते हैं। अरे तुम समझ नहीं रही हो, अगर एक बड़ी मछली मिल जाती तो काल मछली बाजार में सिर्फ मेरा ही राज चलता, सारे खरीदार मेरे पास। अच्छा ठीक है, आज इन मछलियों को लेकर ही घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अमल और माला उसी रास्ते से घर की ओर लौटने लगते हैं। वो मछलियों से भरी हंडी और जाल लेकर गाय की शमशान में प्रवेश करते हैं। इस गाय की शमशान में प्रवेश करते ही मेरा पूरा शरीर जैसे कांप उठा। बाप रे, कितनी डरावनी जगह है। उनकी हंडी में भरी हुई मछलियों की बदबू पूरे शमशान में फैल जाती है। ठीक तभी पास की एक झाड़ी जोर से हिल उठती है और ये देखकर माला, अरे बाप रे, वो झाड़ी इतनी जोर से क्यों हिली? क्या उन झाड़ियों के पीछे ही वो लोमड़िया है? भाग्यवान, और तेज चलो, ये जगह डरावनी है, ऊपर से हमारे पास मछलियाँ भी है। अगर मछलियों की गंध उसके नाक पर चली गई तो? उसके नाक पर मछलियों की गंध चली गई मतलब? तुम किसके बारे में कह रहे हो? तभी झाड़ी से चुपचाप एक गाय की भूत निकलकर माला का पीछा करने लगता है। ए जी, सुनते हो? लगता है मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। हाँ, क्या कह रही हो? बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना, और तेज चलो, रुकना मत। माला और अमल और तेज चलने लगते हैं। तभी गाय की भूत माला के आंचल को पकड़ लेता है और उसी समय दूसरा गाय की भूत अमल के सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। राम 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 राम। गाय की भूत, गाय की भूत, क्या गाय की भूत मछलियों की बदबू सहन ना कर पाने की वजह से जाग उठी है? गाय की भूत अमल की तरफ एक कदम बढ़ते ही डर के मारे मछलियों की हंडी जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अब हम क्या करें? ये दोनों गाय की भूत हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं। माला, लगता है आज हम घर वापस नहीं लौट पाएंगे। चुप करो, ऐसी अशुभ बातें तुम मत बोलो। दोनों गाय की भूत दहाड़ने लगते हैं। डर के मारे वो दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और दो गाय के भूत उनके करीब आ जाते हैं। हुस, जा, भाग जा यहाँ से। गाय के भूत, हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। भाग्यवान, मछली लेकर इस रास्ते से लौटना ही हमारे लिए आफत बन गया। मछलियों की बदबू से सारे गाय की भूत भड़क उठे हैं। ये गाय की भूत हमें नहीं छोड़ेंगे, लगता है आज हम गए। मतलब गाय की भूत मछलियों की गंध सहन नहीं कर सकते? अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।